हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, हम G4 ज्योग्राफी सीरीज में हम और सोलर सिस्टम के कुछ चैप्टर्स को हमने कवर किया था। सबसे पहले हमने यूनिवर्स के ओरिजिन को कवर किया था। उसके बाद प्लेनेट पर हमारे 2 चैप्टर्स हुए थे। उसके बाद हमने एस्टेरॉइड को कवर किया था, मेटेओराइट्स को कवर किया था, कॉमेट को कवर किया था। आज के सेशन में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। जो नियॉन साइन लाइट होती है, ठीक है, या फिर प्लाज्मा एलईडी वगैरह स्क्रीन वगैरह होती है, इनके बारे में आपने सबने सुना है। नाउ प्लाज्मा वैसे साइंस का टॉपिक है, लेकिन हम ज्योग्राफी में इसको क्यों कवर कर रहे हैं? तो बेसिकली अगर आपको सोलर सिस्टम को समझना है, आपको समझना है कि सूर्य की आंतरिक बनावट कैसी है, पृथ्वी का कोर कैसा बना हुआ है, सारे तारे अंदर से कैसे हैं, या जो भी बहुत ज्यादा गर्म अवस्था में जो भी पदार्थ है वो किस स्टेज में है, इन सब की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्लाज्मा के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको प्लाज्मा की क्लैरिटी है तो आपको जो है सूरज का जो इंटीरियर, सन का इंटीरियर बहुत प्रॉपर्ली समझ में आएगा, सन का मैग्नेटिक फील्ड समझ में आएगा। अगर आपको प्लाज्मा समझ में आ गया तो आपको सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन, सन स्पॉट, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। आपको अर्थ का कोर समझ में आ जाएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें समझ में आएगी प्लाज्मा से। सो प्लाज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को प्लाज्मा की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, प्लीज वॉच दिस लेक्चर। और ज्योग्राफी जो भी पढ़ रहे हैं सबको पता होना चाहिए प्लाज्मा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस पर डिपेंडेंट रहते हैं। सो हम कवर कर रहे हैं प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा, इसको हम कवर कर रहे हैं। प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है, तो हमें समझना होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस क्या है, ठोस, द्रव्य और गैस क्या है। हम जानते हैं कि ठोस जो है जनरली वो पदार्थ होते हैं जो टच करने पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग अपीयर होते हैं, जिनके जो कण हैं, जो पार्टिकल्स है, वो बहुत पास पास में होते हैं। जैसे अगर मैं पानी का एग्जांपल लूं तो बर्फ जो है ठोस अवस्था में होती है, पानी इटसेल्फ जो है लिक्विड स्टेज में होता है। जब इस पानी को हम गर्म करेंगे तो ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक तरीके की गैसियस स्टेट हो गई, ठीक है। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा का मतलब यह है कि कोई भी गैस, जनरली गैस होता है, या कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड जिसको हम फ्लूइड बोलते हैं, अगर उसको बहुत ज्यादा गर्म किया जाए, सपोज हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस को मैं गर्म करता जाऊं, कितना तापमान दे दूं उसको? 1,00,000 डिग्री सेल्सियस, 5,00,000 डिग्री सेल्सियस, 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस, इतना गर्म में करता जाऊं, इतना ज्यादा तापमान में देता जाऊं, तो बेसिकली क्या होगा कि वो जो गैस है उसका जो परमाणु है, उसका जो एटम है, तो आपने परमाणु का स्ट्रक्चर देखा होगा कुछ इस तरीके से। एटम का जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटते हैं अपनी कक्षा में। इमेजिन करो आप जो है किसी गैस को या किसी द्रव्य को गर्म किए जा रहे हो और खत्म ही नहीं कर रहे हो, बंद ही नहीं हो रहे हो, और 1,00,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपने उसको गर्म किया, तो अल्टीमेटली ये होगा कि एटम है, परमाणु है, उसमें से इलेक्ट्रॉन पृथक हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और ये गैस एक आयन बन जाएगी। तो कुल मिला के वो जो पदार्थ है, वो गैस है, वो ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगी जहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ऐसे फ्रीली घूमते रहेंगे। जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ऐसे फ्रीली घूम जाएंगे तो पदार्थ एक नई अवस्था प्राप्त होगी जिसे हम प्लाज्मा कहेंगे। जनरली प्लाज्मा जो है गैसेस ये प्रॉपर्टी शो करती है। अब ऐसी अवस्था यानी 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान कहां पर मिलेगा और इससे होगा क्या, इसको हम देखते हैं। तो हमने बिग बैंग थ्योरी की बात की थी।
बिग बैंग में हमने ये कहा था कि जो धरती की उत्पत्ति है या हमारा जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। एक छोटा सा कण था, उसमें विस्फोट हुआ और बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली, यानी कि बहुत ज्यादा तापमान था। उस तापमान के समय पर प्रारंभिक जो एटमॉस्फेयर था उसमें गैसेस कौन कौन सी थी, हाइड्रोजन और हीलियम। गैसेस कौन कौन सी थी, हाइड्रोजन और हीलियम। जब हाइड्रोजन गैस को बहुत ज्यादा तापमान मिला तो उसके इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए, तो उसमें वही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है आराम से ऐसे घूमने लग गए। हमें एक अवस्था मिली जिसको हम कहेंगे प्लाज्मा। तो सारे के सारे स्टार, जितने भी ब्रह्मांड में तारे हैं जिनके खुद का प्रकाश है, वो सारे के सारे अंदर से प्लाज्मा अवस्था में है, जहां गैस को बहुत ज्यादा तापमान मिल रहा है और उसके जो है इलेक्ट्रॉन पृथक हो गए हैं और आयोनाइज्ड स्टेट में वो गैस है। अब आप कहीं पर भी जाओ, मैं धरती के कोर की बात कर रहा हूं। धरती जो है, ये तो सूरज की बात हो गई, मैं धरती के कोर की बात कर रहा हूं। आपको पता है कि अर्थ की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर जो होता है वो होता है क्रस्ट, उसके अंदर होता है मेंटल, और सबसे नीचे होता है कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, यानी कि सबसे अंदर जो धरती है वो बहुत ज्यादा गर्म है। वहां पर 2 मेटल है, निकल और फेरस, नीफे जिसको हम बोलते हैं, है ना, सियाल, सीमा, नीफे। तो निकल और फेरस जो है अर्थ के इंटीरियर में, कोर में बहुत मात्रा में विद्यमान है। धरती अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है। जब इस फेरस को या इस निकल को इतना ज्यादा तापमान मिलता है तो ये प्लाज्मा अवस्था में पहुंच जाती है। और जैसा सूरज के अंदर हो रहा है सेम का सेम प्लाज्मा इसमें भी मिलेगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है अलग हो गए हैं एटम से और फ्रीली घूम रहे हैं, तो आयनीकृत अवस्था में है ये प्लाज्मा। तो अर्थ का इंटीरियर भी ऐसा बना हुआ है। अब जब कोई गैस प्लाज्मा अवस्था में होगी, जब कोई द्रव्य प्लाज्मा अवस्था में होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट होगा, तो हम ये जानते हैं कि बिजली उत्पन्न होती है कि नहीं है। बिजली का तार जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट होता है किसी मेटल में, या जैसे ये निकल है, आयरन है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, तो क्या बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, या फिर आप कह सकते हो डायनमो बनता है। ध्यान है, चुंबक जो है कैसे बनाते थे, एक एक मेटल थी, उसकी तरफ एक तार लपेटते थे और उससे चुंबक बन जाते थे। छोटी क्लासेस में कभी एक्सपेरिमेंट वगैरह देखे होंगे। तो कुल मिला के जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और डायनमो इफेक्ट जब आ जाता है तब मैग्नेट बनता है, और जब मैग्नेट बनेगा, चुंबक बनेगा, तो मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका मतलब यह है कि सूरज के अंदर प्लाज्मा स्टेट है, इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट हो रहा है, तो सूरज का अपना चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के कोर में प्लाज्मा है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, डायनामो बन रहा है, तो अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए इनके मैग्नेटिक फील्ड है। तो प्लाज्मा का एक बेसिक आइडिया आपको हो गया है। अब आप ये देखो, पूरी दुनिया में जहां जहां भी बहुत ज्यादा तापमान है, बिजली जब चमकती है तेज, तो आपको प्रकाश दिखाई देता है, वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली जब बिजली चमकती है तब भी प्लाज्मा की अवस्था बनती है। जब कोई तारा टूटता है, ब्रह्मांड में कोई विस्फोट होता है, तब भी प्लाज्मा की अवस्था बनती है। तो आप ये कह सकते हो कि ब्रह्मांड में सारे तारों के अंदर प्लाज्मा अवस्था है। ब्लैक होल, ठीक है, या न्यूट्रॉन स्टार का आपने नाम सुना होगा, न्यूट्रॉन स्टार, उसमें प्लाज्मा होता है। तो ब्रह्मांड का बेसिकली 99% जो पदार्थ है वो प्लाज्मा है, क्योंकि सारे तारे, और तारों का साइज जो है अर्थ की, हमारे जो सन का जो साइज है अर्थ की साइज का लाखों गुना है। तो ऐसे लाखों तारे हैं, सब में प्लाज्मा है। इसका मतलब ब्रह्मांड का मुख्य पदार्थ है क्या, प्लाज्मा। तो 99% जो है ब्रह्मांड वो है प्लाज्मा है। तो आपको जहां पर भी इतना ज्यादा तापमान मिले और वहां पर कोई गैस या तरल पदार्थ हो तब प्लाज्मा की अवस्था आती है।
जैसे सूरज के अंदर या अर्थ की कोर के अंदर बिजली चमकने में ये प्लाज्मा आपको देखने को मिलता है। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा इज मिक्सचर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज आयंस फॉर्मिंग ए हाईली एनर्जाइज्ड एंड कंडक्टिव स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा का मतलब यह है, जैसे आप ये इमेजिन करो कि एक डिस्को बार है जहां पर लाउड म्यूजिक बज रहा है बहुत ज्यादा और डांस वाले गाने बज रहे हैं, तो सारे लोग जिनको डांस करना आता है या नहीं भी आता, सारे लोग डांस करने लग जाते हैं। प्लाज्मा ऐसी कोई स्टेट है, आपने क्या किया, गैस को गर्म करते गए करते गए करते गए, इतना ज्यादा गर्म करते गए, इलेक्ट्रॉन पृथक हो गए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और आयन बचे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट है, ये कूद रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है आयन वगैरह नाच रहे हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड स्टेट है, दैट इज प्लाज्मा। यूनिक बिहेवियर, अब क्योंकि प्लाज्मा ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, क्यों, उन तीनों अवस्थाओं में तो क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बंधे होते हैं, इसमें तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए, फ्री हो गए, इनको तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं, अपने आप में मस्त मदहोश होकर नाच रहे हैं, ठीक है, तो यूनिक बिहेवियर है। प्लाज्मा इट इज चार्ज पार्टिकल आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन का फ्री फ्लो हो रहा है तो खुद का इलेक्ट्रिसिटी, खुद का मैग्नेटिक फील्ड। हाई एनर्जी स्टेट, प्लाज्मा इज कैरेक्टराइज्ड बाय presence of super energetic and super excited particle often resulting in emission of characteristic colors depending on the gas of composition। आपने नियॉन लाइट को देखा होगा अलग अलग कलर में, साइन बोर्ड देखे होंगे आजकल जो मॉडर्न साइन बोर्ड जो होते हैं, तो वो अलग अलग कलर में, क्यों, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में है तो वो अलग अलग कलर जो है डिफेक्ट करते हैं, आयन एक्साइटेड स्टेट में है तो दे विल शो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, तो इसीलिए अलग अलग कलर नजर आते हैं। तो ये है प्लाज्मा अवस्था कुछ ऐसी। नाउ द मेनी फेसेस ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो आप जो है प्लाज्मा को देख सकते हो, लाइटनिंग, जब भी बिजली चमकेगी तब आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगी। तो प्लाज्मा का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, सन। प्लाज्मा का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, सारे के सारे ब्रह्मांड के स्टार्स, तारे। प्लाज्मा का एग्जांपल है कोर ऑफ अर्थ, अर्थ का कोर, प्लाज्मा आपको देखने को मिलेगी लाइटनिंग में, जब बिजली चमकती है, बहुत ज्यादा प्रकाश, बहुत ज्यादा रोशनी, ज्यादा तापमान, ठीक है। ऑरोरा, ऑरोरा रिसेंटली न्यूज में था, ऑरोरा क्या होता है उसको हम देखेंगे, उससे पहले हमें सोलर विंड को समझना पड़ेगा। तो ऑरोरा जो है स्पेशल टाइप की लाइट्स होती है जो जनरली आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखने को मिलती है। ये आकाशीय बिजली होती है जो अलग अलग रंगों में हमें दिखाई देती है, कभी हमें जो है हरे रंग की, कभी नीले रंग की दिखाई देती है, तो इस तरीके की जो है डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं स्काई में, उसको ऑरोरा कहते हैं। ये क्यों बनते हैं उसको हम देखेंगे। तो ऑरोरा जो है सोलर विंड से बनते हैं, नियॉन साइन बोर्ड, ठीक है, सोलर विंड, सूरज से निकलने वाली पवन, सौर पवन भी प्लाज्मा होगी, क्यों, अंदर से बहुत ज्यादा गर्म है, तो अगर पवन जाएगी तो सूरज में से कणों को साथ में ले जाएगी। सूरज के अंदर कण क्या है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि वो फ्री स्टेट में है तो वो सूरज की हवा के साथ बह के जाएंगे, उसको हम सोलर विंड कहेंगे। तो ये प्लाज्मा है। द पावर ऑफ सन, प्लाज्मा एट एक्सट्रीम, अगर सूरज का एग्जांपल लें तो सूरज के अंदर इंटेंस प्लाज्मा है। द इंटेंस थर्मल एनर्जी ऑफ द प्लाज्मा जनरेट सोलर एनर्जी दैट पावर द लाइफ ऑन अर्थ। तो सूरज के अंदर जो है प्लाज्मा स्टेट है, बहुत ज्यादा तापमान है और गैस जो है प्लाज्मा स्टेट पे रहती है। पावरफुल फिनोमेना है, सोलर फ्लेयर और सोलर विंड उससे निकलती है और फ्यूजन पोटेंशियल है। तो बेसिकली सूरज के अंदर होता क्या है, हमने ये देखा कि जब बिग बैंग हुआ था तो प्रारंभिक दो गैसेस बनी थी, हाइड्रोजन और हीलियम एंड हीलियम। सूरज के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत हाई टेम्परेचर है और बहुत हाई प्रेशर है। जब इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो हल्के नाभिक, हल्के नाभिक का मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में चलोगे तो हल्के नाभिक का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, ये शुरू वाले, तो हल्के नाभिक जुड़ जाते हैं। तो
हाइड्रोजन में जुड़ जाएगी, और जब इसको बहुत ज्यादा तापमान मिलेगा तो ये बन जाएगी हीलियम या भारी नाभिक बनेगा, और इसके साथ बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, और यही एनर्जी सूरज के प्रकाश का, सूर्य की ऊर्जा का कारण है। क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूं, जब हल्के नाभिकों को बहुत ज्यादा तापमान मिले, कितना 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस कितना तापमान मिले, तो हल्के नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं और भारी नाभिक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। उसके साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी या बहुत ज्यादा तापमान निकलता है, और ये तापमान इतना होता है कि जैसे जैसे सूरज में हमें देखने को मिलता है, और यही तापमान जो है सूर्य के ताप या ऊष्मा का कारण है। तो सूरज के अंदर ऐसी जो है एक साथ अरबों खरबों अभिक्रियाएं हर एक सेकंड में हो रही है, इसीलिए सूरज इतना गैस का गर्म गोला है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, तो यही सूरज के इतने तापमान का कारण है। प्लाज्मा इन द कॉस्मोस, ए गैलेक्टिक पर्सपेक्टिव, interstellar plasma existing in form of interstellar gases, गैस क्लाउड, स्टेलर विंड एंड स्टार। तो बेसिकली हमारे पूरे ब्रह्मांड में प्लाज्मा बहुत सारी जगह मिलेगा, और तारों में मिल जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, अंतर्ग्रही बादलों में प्लाज्मा मिलेगा आपको। ठीक है, सोलर विंड में मिलेगा। धूमकेतु को हमने कवर किया था, धूमकेतु की जो पूंछ है वो प्लाज्मा अवस्था में है, क्योंकि उसको सूरज का बहुत ज्यादा तापमान मिल रहा है, तो प्लाज्मा स्टेट में है। स्टार में प्लाज्मा होती है, और हमारा वायुमंडल का जो आयन मंडल है, आयनोस्फेयर है, वहां पर भी गैसेस जो है प्लाज्मा अवस्था में है, तो वहां भी आपको प्लाज्मा देखने को मिलेगी। नाउ एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मा, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज क्रिएटेड बाय हीटिंग ऑफ ए गैस to extremely high temperature. Plasma is found in abundance on earth. Which of the statement is correct? One only, two only, both correct और neither is correct. तो प्लाज्मा क्या है, गैस को बहुत ज्यादा तापमान पे गर्म करो तो प्लाज्मा होता है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। प्लाज्मा इज फाउंड इन एबंडेंस ऑन अर्थ, धरती के ऊपर बहुत ज्यादा प्लाज्मा मिलता है क्या? नहीं, धरती के ऊपर इतना प्लाज्मा है ही नहीं। धरती के अर्थ के कोर के अंदर प्लाज्मा है, लेकिन धरती के ऊपर बहुत ज्यादा प्लाज्मा नहीं है। आपको प्लाज्मा मिलेगा तारों के अंदर, आपको प्लाज्मा मिलेगा इंटरस्टेलर क्लाउड के अंदर, सोलर विंड के अंदर, सोलर फ्लेयर के अंदर, लाइटनिंग के अंदर। धरती के ऊपर इतना प्लाज्मा नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज वन ओनली। तो आपने इस सेशन में यह समझा कि प्लाज्मा क्या है, और यही प्लाज्मा हमारी मदद करेगा आगे जब हम जो है सूरज का जो है मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म, कोरोनल मास इजेक्शन, ये सारे टॉपिक आपको तब समझ में आएगा जब प्लाज्मा समझ में आएगा। तो अभी तक आपने ये देखा कि प्लाज्मा क्या है, बेसिकली एक आयनीकृत गैस या आयोनाइज गैस है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है फ्री मूविंग है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच।